हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही प्रैक्टिस आपकी? चलो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आज कंप्लीट करते हैं बेटा। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए थे तो उनको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, राइट, इस क्लास में। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it. The range of the projectile is where h is acceleration due to g is acceleration due to gravity. Yeah, it is g. Right? Okay बेटा, तो क्या कह रहा है इसमें? Particle is projected with a velocity v such that its range on the horizontal plane is twice as the greatest height attained by it. बेटा हमें पता है कि रेंज और आपका जो हाइट है उसमें फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h कोट थीटा, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपका जो r बाई h इसका रेशियो दिया हुआ है ना। तो ये आपका हो गया 4 इक्वल टू 4 कोट थीटा। और ये कितना दिया हुआ है? आपके रेंज कितने बताइए इसने? आपके ट्वाइस बताइए रेंज, देखो, राइट। तो ये आपका 2 इक्वल टू 4 कोट थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा इक्वल टू 1/2, राइट। अब हम ये देख लेते हैं कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है आपकी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। आर पूछा है इसने। तो आर क्या होता है बेटा हमारा? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। तो अब हमारे पास में साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं है। यू स्क्वायर आपका v दिया हुआ है, यू स्क्वायर क्या है? v है, v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जी भी गिवन है। तो हमें क्या चाहिए? अपने को 2 थीटा चाहिए। 2 थीटा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर कोट थीटा क्या है आपका? कोट थीटा क्या आया है? 1/2। दैट मीन्स अगर हम ट्रायंगल से देखें, हम इसको ना आपका अगर हम ट्रायंगल बनाएं, देखो पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल हो गया ना, नहीं पाया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब ये थीटा है आपका, कोट थीटा 1/2, दैट मीन्स कोट थीटा 1/2 क्या होता है? यानी बेस 1 है इसका, और आपका हाइट कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2, दैट मीन्स हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर रूट, है ना, 5 स्क्वायर रूट 5। तो साइन थीटा हो गया आपका कितना? आपका 2/5 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 2/√5 कोस थीटा 1/√5। ठीक है बेटा, ओके। ये हमने क्यों लिया साइन थीटा कोस थीटा? बिकॉज साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा कितना? साइन थीटा कितना है? 2/√5, कोस थीटा 1/√5, दैट मीन्स 4/5 आ गया आपका। क्या? √5 5 हो जाएगा ना, हाँ। तो साइन 2 थीटा आपका 4/5 आ गया बेटा। तो ये हो गया आपका रेंज। क्या हो गई? रेंज क्या होगी बताओ? ये v स्क्वायर साइन 2 थीटा आपका 4/5 बाई जी, दैट मीन्स 4/5 v स्क्वायर बाई जी। ये आपके रेंज हो गई। देखो कौन सा है? 4v स्क्वायर बाई 5g। आंसर इज ए। मुश्किल नहीं, सिंपल है ना बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट थी, वहाँ से आपका शॉर्ट में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। इफ T1 and T2 be the times of flight in 2 cases, then the product of 2 times of flight यानी कि 2 times of flight कौन सा हो गया? T1 and T2 is proportional to। क्या पूछा इसने? इसने पूछा है T1 and T2 किसके प्रोपोर्शनल है ना? प्रोपोर्शनल टू R के रिस्पेक्ट में पूछा है इसने, है ना। तो अब देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास में क्या हो, अगर हमारी
रेंज इक्वल हो ना फॉर टू एंगल्स, दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, तो थीटा 1 आपका हो जाएगा, मान लो थीटा है तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, ये R1, ये R2, थीटा 2 हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। किसके लिए है ये कंडीशन बेटा, सो दैट R1 इज इक्वल टू R2, है ना। जब रेंज अगर आपको इक्वल करनी हो तो आपके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, एक थीटा और दूसरा सेकंड वन इज 90 माइनस थीटा, राइट, क्लियर है ना, बिल्कुल। हाँ, अब देखो तो हमारा टाइम क्या रहेगा प्रोजेक्टाइल के लिए, टाइम कैसे लिखते हैं हम, टाइम लिखते हैं हमारा, सपोज ये आपका T1 है, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, हाँ 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 क्या होगा आपका, T2 बताओ, T2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। अब T1 T2 पूछा उसने, तो T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, देखो, सो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, है ना, तो ये आपका हो गया 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया आपका, कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन आपका जी स्क्वायर। तो बेटा ये देखो आपका 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा है, और हमें पता है ये 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है आपका, साइन 2 थीटा होता है। तो हम ये कर लेंगे 4 का 2 हो गया, है ना, 2 हम यहाँ पे लेके गए, तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बन गया ऊपर अपॉन जी स्क्वायर, राइट, क्लियर है। तो ये आपका आ गया, ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन थीटा, चलो इसको अलग अलग कर देते हैं, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक जी और बच गया, तो ये जी, ये आपका क्या होता है, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका रेंज है ना, क्लियर है। तो यानी T1 T2 इज इक्वल टू 2 बाई जी इंटू आर रेंज, दैट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब बेटा बताओ, सिंपल है, यानी T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये रिलेशनशिप आ गया ना, है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया 2 बाई जी, 2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो T1 T2 किसके प्रोपोर्शन में आ गया, आर के प्रोपोर्शन में हो गया, हाँ डी आंसर है, ठीक है। ओके बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज। BHU 2008 का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अगर हम हाइट में कितना चेंज करें, हाइट कितनी, मैक्सिमम हाइट कितनी 5% इंक्रीज करे, तो रेंज में कितना चेंज आएगा ना, परसेंटेज चेंज कितना आएगा रेंज में, हॉरिजॉन्टल रेंज में ना, किस कंडीशन में, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको कांस्टेंट दिया हो। तो बेटा हमें सिंपल वही फॉर्मूला, हमें जो काम आ रहा है बहुत काम का फॉर्मूला है, कौन सा, कि हमारा रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट कॉट थीटा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि आर जो है वो किसके, एच के प्रोपोर्शनल है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एच, यानी कि डेल आर बाई आर इंटू 100, ये उसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज है ना, ये भी किसके प्रोपोर्शनल में रहेगा बेटा बताओ, डेल एच बाई एच इंटू 100, ये गिवन है, ये 5% है, तो ये भी आपका 5% ही चेंज होगा, यानी कि जो रेंज में चेंज आएगा, आपकी जो रेंज में चेंज आएगा कौन सा है, ये वाला रेंज में चेंज है, तो ये हमें गिवन है, ये कितना दिए गिवन है, ये 5%, तो अगर ये 5% चेंज हो रहा है तो रेंज भी कितनी % चेंज होगी, 5% ही चेंज होगी बेटा, प्रोपोर्शन में है, ये आंसर है ना, क्लियर है।
मुश्किल नहीं है ना। हाँ, अगर हम इसको फॉर्मूले लगा के इसको सोल्व करने बैठेंगे तो बिल्कुल बहुत लंबा हो जाएगा और आप पजल्ड हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमें हमारी शॉर्ट ट्रिक्स पे हमें ध्यान है, तो हम फटाफट इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर 1 second it is moving at an angle 45 degree with the horizontal, and after 2 seconds it is moving horizontally. What is the velocity of projection of the ball? क्या पूछा उसने? इनिशियल वेलोसिटी पूछी है ना, आपका u पूछा है कि u क्या हुआ। राइट, तो देखो बेटा इसमें क्या हो गया, आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है। अब क्या करें कि 1 सेकंड के बाद में वो 45 डिग्री पर है, बॉल के एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है। 2 सेकंड के बाद में हॉरिजॉन्टल बन जाता है आफ्टर 2 सेकंड। यानी क्या दिया हुआ हमारे पास में, हमें कुछ अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया। राइट, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 ये एंगल, ये u के साथ में एंगल आपका क्या बन गया, थीटा है। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड सपोज यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना बना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, हाँ, तो ये जो एंगल बन गया बेटा, ये आपका दिया है इसने 45 डिग्री। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो छोटा होगा बेटा, कम होता जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एंगल आपका 45 डिग्री। राइट, आफ्टर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। राइट, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड बता रहा है, हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल कब होती है वेलोसिटी आपकी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है ये। सो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड आपकी प्रोजेक्टाइल कहाँ पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गई, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये आपकी केवल जो वेलोसिटी है आपकी क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, है ना। ये गिवन है हमें। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया बिल्कुल, वेरी गुड। u हमें पूछा है, तो बेटा हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आपकी, ये x मान लेते हैं ना, और ये आपकी y मान लेते हैं, तो ax क्या है, 0 है। दैट मीन्स कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं हम ये वेलोसिटी u है यहाँ पर इसकी, तो ये आपका हो गया u कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो ये हो जाएगा आपका v1 कोस 45 डिग्री, यही है ना यहाँ पर। और यहाँ पे वेलोसिटी आप मान लेते हैं हम, कितनी है वेलोसिटी आपकी, v2 है। राइट, जो भी है, क्लियर है। टाइम भी गिवन है हमारे पास में। तो अब क्या करेंगे हम, हमें u निकालना है, तो हम ये यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, लेकिन ये किसके इक्वल होगी, v1 को t एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या है, v1 cos 45, तो ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, है ना। ओके गुड, सो u cos थीटा इज इक्वल टू v1 cos 45 डिग्री। ये हमें पहली बात मिल गई यहाँ से, यानी कि v1 हमारा आ गया, v1 cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो v√2 इधर आ जाएगा, यानी v1 आपका आ गया √2 u cos ऑफ थीटा। क्लियर है, वेरी गुड। ये तो हमारे पास में पहली इक्वेशन मिल गई हमें बेटा। थोड़ा सा हाँ इसमें अच्छा क्वेश्चन है, तो हल्का सा टाइम लेगा बिल्कुल। अब देखो इसके बाद में क्या कर रहा है हमारा, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी बताओ मुझे। हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है ये। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, क्या होना चाहिए, क्या गिवन है हाईएस्ट पॉइंट का मतलब, ये इस पॉइंट पर ना, यहाँ पर, यानी कि हमारे पास में वी वाई क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और इसका जो इनिशियल कंपोनेंट कितना है आपका, वी वाई कितना है, यू वाई आपका वो हो गया u साइन थीटा। किस टाइम पर 0 हुआ है, 2 सेकंड पे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं तो आपकी ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी g नीचे की तरफ है, तो माइनस g, और t कितना है, 2 सेकंड है, gt, यानी कि u साइन थीटा इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, इसने g की वैल्यू नहीं दी है, g हाँ चलो 10 ले लेते हैं हम, है ना, 9.8 भी सकते 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, 10 इंटू 2 दैट मीन्स 20, यानी u साइन थीटा कितना हो गया आपका,
u साइन थीटा आपका आ गया 20। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन, 2 सेकंड बाद हमें पता चल गई। ठीक है, पूछा क्या है इसने, ये वाला पूछा है इसने, राइट। तो अब क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए बेटा u हमें निकालना है। तो v1 की वैल्यू, v1 हमें और चाहिए, तो v1 आपके कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम इक्वेशन पुट कर सकते हैं। ओके, कौन सी वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, भाई यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है फाइनल, v1 साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें बेटा, है ना, हाँ, इक्वल टू इनिशियल कितनी है u साइन थीटा माइनस gt, यानी g कितना है 10 इंटू 1, t1 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करें ना, हाँ, वेरी गुड। सो आपका ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन v1 साइन थीटा मतलब थीटा कितना लिया 45, तो हम इसको 45 लिख सकते हैं सीधा। तो ये आपका v1 इंटू 1/√2 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 10। ये हमें क्या मिला इससे हमारा हो गया, और हम इसमें v1 ये रख सकते हैं, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपका दिखाओ, ये आ गया हमारा √2 u कोस थीटा इंटू 1/√2 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 10। ये देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपका, और u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन से 20 है। तो ये आपका आ गया, इधर तो क्या बच गया u कोस थीटा, और इधर क्या हो गया आपका u साइन थीटा की 20 वैल्यू माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या मिल गया, u साइन थीटा हमारे पास में ये है यहाँ से, और हमारे पास में u कोस थीटा यहाँ से 10 आ गया, यानी कि हमारा u कोस थीटा इक्वल टू 10। अब देखो u साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 20, u कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है 10, तो आपकी u की वैल्यू क्या आएगी बेटा, दोनों को स्क्वायर कर दो, है ना। तो आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस आपका 20 का स्क्वायर यानी 400। ठीक है, तो ये तो u स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, हमें पता है। तो आपका u स्क्वायर इधर बच गया इक्वल टू आपका 500 हो गया, यानी u इक्वल टू 10√5 मीटर पर सेकंड। 10 ये वाला आंसर हो गया बेटा सी, राइट। थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको सीखने को मिलेगा कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल मतलब इनिशियल स्पीड दी हुई है, u दिया हुआ है आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। इसमें क्या कहा है बेटा, इसमें कहा है कि आपका जो कर्वेचर बना ना, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ कहाँ बनता है आपका मैक्सिमम हाइट पर, हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर बनता है सर्कुलर पाथ बताओ मुझे, आपका मैक्सिमम हाइट पर सर्कुलर पाथ बनता है ना, यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था। तो मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वाला, इस हाइट पर, क्योंकि यहाँ पे आपका v तो ये बनता है, v हॉरिजॉन्टल है और एक्सेलरेशन आपका क्या है वर्टिकल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो कंडीशन बनती है वो आ गई हमारे पास में यहाँ पर। और ये वाली क्या बताया था हमने कंडीशन इसमें, कि आपकी जो v किसके इक्वल है भाई, आपका u, अगर इनिशियल वर्ड से u है तो u कोस थीटा के, अगर ये आपका थीटा एंगल है तो, है ना, तो v दैट इज इक्वल टू v। और सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है बेटा बताओ मुझे, हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, अगर r रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी, तो यहाँ पर अगर r निकाल रहे हैं हम तो v स्क्वायर बाई a क्या है हमारा g नीचे की तरफ है तो g, और v क्या है u कोस थीटा, u की वैल्यू गिवन है हमें 10
कोस 60 डिग्री का स्क्वायर बाई जी। जी कितना दिया है इसने? जी दिया है इसने। हाँ, आपका मान लेते हैं जो भी 10 मान लेते हैं, या 9.8 कुछ भी ले सकते हो बेटा, 9.8 ले सकते हो। तो 10 कोस 60 कितना होता है? हाफ। तो 10 इंटू हाफ 5 यानी ऊपर 25 बाई 10 यानी 2.5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई आपकी? 2.5 मीटर। आंसर 2.55 है, यानी कि इसने जी की वैल्यू कितनी ली है आपने? 9.8। उससे क्या आएगा आपका? 10 की जगह 9.8 रखेंगे तो हमारा आर आ जाएगा 2.55 मीटर। राइट? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना। सिर्फ ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होता है कि आपका सर्कुलर मोशन की जो कंडीशन बनती है वो केवल हाईएस्ट पॉइंट पर बनती है प्रोजेक्टाइल पाथ में, और किसी भी पॉइंट पर नहीं बनती है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इस तरह से पूछ सकते हैं कि v और एक्सलेशन है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं? एक ही पॉइंट पर होंगे बेटा, कौन से? हाईएस्ट पॉइंट पर पूछते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। या फिर सर्कुलर पाथ का फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, तो वो भी हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Two stones are projected with the same velocity v at an angle theta and 90 minus theta. Theta and 90 minus theta. If h and h1 are the greatest height in the two paths, then what is the relation between h and h1? बिल्कुल सिंपल है बेटा, कर लेंगे ना। कैसे करेंगे? सर हमें पता है r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h कोट थीटा। r1 कितना है? r1 पे एंगल कितना है? थीटा है आपका, और मैक्सिमम हाइट कितनी है? h है। r2 के लिए h1 मैक्सिमम हाइट होगी, एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। और हमें पता है थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो r1 आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी? r1 इज इक्वल टू r2 इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये हमारी कंडीशन है। क्लियर है ना बेटा? हाँ, तो ये आपका सपोज ये r1 इज इक्वल टू 4h कोट थीटा हो गया। ये r1 मान लो, इसको r2 मान लो, ये h, और आपका कोट थीटा 1 यानी कि कोट 4h1 कोट 90 माइनस थीटा। ये क्या आ जाएगा? कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा। 4h1 tan थीटा। राइट? सो r1 और r2 दोनों इक्वल है। अगर हम इसको दोनों को क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे इसको, ये वाली इक्वेशन है ना, और सेकंड ये वाली इक्वेशन हमारी, तो क्या आएगा? r1 r2 इज इक्वल टू 4h1 यानी 16h h1 कोट थीटा और tan थीटा। कोट थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है बेटा? 1 ही होता है। तो ये आपका आ गया 16h h1, और ये r1 r2 कितना हो गया? r स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 16h h1, और ये हमें क्या देगा? ये इधर करो, ये हमें दे रहा है r इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू h1। राइट? तो रिलेशनशिप क्या आएगा? r इज इक्वल टू 4h इंटू h1। ये देखो, अगर बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को आप सीधा फॉर्मूला लगा के करोगे, वो सब करोगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं हो। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए है। देखो AMU 2007 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, ए टेनिस बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरकेस with a horizontal velocity u meter per second. If the steps are b meter wide and h meter high, the ball will hit the edge of the nth step. If क्या दिया है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सिंपल क्या कह रहा है कि भाई आपका स्टेयर केस है ना, कैसी स्टेयर केस है? ऐसे, इस तरह की स्टेयर केस है ना। ओहो, इस तरह की स्टेयर केस है आपका। ये सपोज ग्राउंड लेवल हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? एक जो बॉल ली है, बॉल है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी ना, यू वेलोसिटी दी, तो बॉल क्या करेगी? आपका
इस तरह से पाथ फॉलो करेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर ऐसे, और ये मान लो ये nth है। कौन सी है, कौन सी सीढ़ी है ये, कौन सी है स्टेयरकेस, nth स्टेयरकेस बेटा। ये मान लो 0 ले लो है ना, इसको फर्स्ट वाले ले लो, 0 ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हो गई। तो आप अब देखो इसमें क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि इसकी जो स्टेप की जो b मीटर वाइड है, यानी कि स्टेप आपके जो ये दिया है वाइड कितनी है, b मीटर है, और हाइट कितनी ली है इसने, हाइट आपके ली है इसने कितनी बताओ, h। वेरी गुड, हाइट ली है इसने स्टेयरकेस की h। क्लियर है। तो अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक बॉल जा रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपकी ये वेलोसिटी दी हुई है, वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी है, यू वाई कितना है आपका 0 है। अगर मान लो इसने यहाँ से nth तक गया, तो ये जो सीढ़ी की ये जो हाइट नीचे आएगा ये कितना आएगा भाई, n टाइम्स ऑफ h, एक की h है तो n स्टेप्स नीचे आया, तो कितनी हो गई हाइट, ये हो गई NH हो गई। यानी कि मैक्सिमम इसने प्रोजेक्टाइल की ये वाली हाइट दे दी, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर की बेटा, एक के कितना वाइड है, b वाइड है, तो n कितना वाइड हो गया आपका NB। यानी हमारे पास में ये वाली डिस्टेंस दी हुई है और ये वाली डिस्टेंस दी है। तो सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल हो गया ना। अब तो क्वेश्चन डायग्राम बनाया हमने, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, कैसे करेंगे बताओ। सिंपल सा है सर, हमें h दी है, वी वाई 0 दिया हुआ है, और हमारे पास में टाइम निकाल लेंगे इससे। कौन से इक्वेशन से, आपके सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, एन एच, ये हाइट इज इक्वल टू बेटा माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 यू टी माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ही आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल टू क्या आ गया 2NH अपॉन जी। ये आपका टी की वैल्यू आ गई। अब टी में हमें पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, ए आपका क्या है बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कितना है। कैसी बातें कर रहे हो सर, AX तो हमेशा इस केस में 0 ही है ना। तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल, इसमें भी सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि ये उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर की है टी टाइम में, इतने टाइम में नीचे आया उतने टाइम में उसको यहाँ पहुँचने होगा ना, इस तरह का पाथ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेकंड इक्वेशन लगाओ, तो आपकी डिस्टेंस कवर कितनी हो गई NB। सो ये NB इज इक्वल टू क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है u है, टाइम टेकन कितना है t है, एक्सेलरेशन 0, तो ये वाली टर्म 0। तो आपका u आपका गिवन है, बिल्कुल सर u गिवन है, t कहाँ पर है, t वो रहा रूट ऑफ 2NH अपॉन जी। NB इज इक्वल टू ये, इसको स्क्वायर कर दो, देखो n इसमें भी है इसमें भी है, तो स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2NH अपॉन जी। तो n ये कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ से इसकी पावर। तो हमारे पास में निकालना क्या, हमें निकालना है आपके विद द स्फीयरिकल हाइट द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ, ये रिलेशनशिप दिया है बेटा, n की वैल्यू इसने n पूछा है ना, n इज इक्वल टू, ये सब में n इज इक्वल टू ही रहेगा, हाँ n इज इक्वल टू, ओके, इज मिसिंग है कहीं पे। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका u स्क्वायर 2u स्क्वायर h अपॉन b स्क्वायर जी। देखो कौन सा रिलेशनशिप है, 2u स्क्वायर h अपॉन b स्क्वायर जी, b आंसर आ गया बेटा आपका, राइट। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड मेकिंग एन एंगल 2 थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एट एनी इंस्टेंट इट मेक्स एन एंगल थीटा, देन इट्स वेलोसिटी इज। बेटा वही कॉन्सेप्ट आपका सिंपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन, नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या रहती है,
कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है, ax आपका क्या है, 0 है, तो आपका ux क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। क्या कह रहा है ये सिंपली इतनी बात बोल रहा है कि जो इनिशियल जो एंगल था प्रोजेक्टाइल का, है ना, वो क्या था, ये आपका 2 थीटा है। तो जब थीटा एंगल बन जाता है ना, कितना एंगल बन जाता है, जिस इंस्टेंट पर ये थीटा एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, है ना, ये पूछा है। तो मान लेते हैं यहां पर कहीं पर थीटा एंगल बनेगा, ये, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, नहीं थोड़ा सा ड्रॉ करने में डायरेक्शन में वो लग रही है ना, हाँ सही बनाते बेटा, हाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, हाँ, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। ये मान लो आपकी वेलोसिटी आपकी u आपका कोस थीटा, अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं v1, तो ये आपकी हो गया, ये वेलोसिटी v1 है, तो ये आपका हो गया v1 कोस थीटा, ये 2 थीटा था बेटा, हाँ 2 थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहता है ना, तो बिल्कुल u हॉरिजॉन्टल कोस कंपोनेंट क्या है, u कोस 2 थीटा, ये किसके इक्वल हो गया आपका v1 कोस थीटा के, v1 उसने पूछा है, सो v1 इज इक्वल टू आपका u कोस 2 थीटा बाई कोस थीटा, राइट। u की वैल्यू गिवन है, कितनी है u की वैल्यू, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कोस 2 थीटा आ गया आपका, और हमने इसने कोस 2 थीटा और थीटा के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा क्या करेंगे हम, इसको कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम, देखो कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा आपका, कोस 2 थीटा और क्या लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है ना, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है आपका। तो ये आपका देखो, इसमें साइन थीटा की टर्म्स तो कुछ है नहीं, कोस और सेक दिया हुआ है, तो इसी में आएगा हमारा आंसर, है ना, अपॉन कोस थीटा। तो ये आ गया आपका u की वैल्यू 4, 2 कोस स्क्वायर थीटा से आपका कटेगा, तो ये 2 कोस थीटा बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा रहेगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये देखो आंसर आपका मिल रहा है ना, हाँ 4 कोस थीटा नहीं, 2 कोस थीटा माइनस सेक थीटा, 2 कोस थीटा माइनस सेक थीटा, ये वाला आंसर है बेटा बी। क्लियर है? कैसा था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था ना, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस सिंपल सा एक। तो बेटा मैंने यही कोशिश की आपको कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हो तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती कि बहुत सारे फॉर्मूले रट रहे हैं हम, है ना, या फिर हम क्वेश्चन को लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सारे फॉर्मूले लगा रहे हैं फिर उसको सोल्व करने बैठ रहे हैं, फिर कहीं पे कुछ मतलब लंबी कैलकुलेशन हो रही ना, तो उस केस में क्या होता है, टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। तो हमें सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट हमें लर्न करने हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से मोशन कंसिडर कर सकते हैं, कैसे, एज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एज ए स्ट्रेट लाइन अलग से मोशन कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और बाकी तो हमने जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी बेटा वो हमने सीख ही ली इसमें। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और बाकी थोड़ा आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा बेटा टॉपिक। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।